21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को वो तिहाड़ पहुंचे थे और उसके बाद हालांकि उन्हें 21 दिन का वक्त भी मिला था प्रचार करने के लिए, फिर 2 तारीख को उनको सरेंडर करना पड़ा था 2 जून को। भास्कर, कोशिश उनकी थी कि जश्न मनाया जाए, लेकिन फिलहाल उस जश्न पर ब्रेक लगाए भास्कर। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं, उनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में पूरे इस मामले में ही। क्या वो ऐसे पहलू थे जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की बहुत मुश्किल होने वाला है कि वो जेल से बाहर आ सके, और जो ईडी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, बिंदु रहेंगे आज? और देखिए, ईडी शुरू से ये कहती आ रही है कि इस पूरे घोटाले में अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है। कोर्ट में भी ये कहा है। कैबिनेट के द्वारा जो फैसले लिए गए, कैबिनेट नोट को जिस हिसाब से चेंज किया गया, ये सब अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ है। इसके साथ साथ ये कह रही है कि जो भी शराब कारोबारी हैं वो विजय नायर के थ्रू अरविंद केजरीवाल से संपर्क में थे। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं और जो शराब घोटाले में पैसा मिला, जो घूसखोरी का जो पैसा कह सकते हैं एक तरह से, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ और वो ट्रेल प्रूफ करने की कोशिश की गई। जिन एजेंसियों के द्वारा वहां पे पैसा खर्च हुआ, जो भी लोग इसमें शामिल थे, वो ट्रेल दिखाया गया। ये सारी बातें इस ओर इंगित की गई कि ये सब कुछ एक तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया और इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईडी शुरू से ये कह रही है और आज जब ऐसी स्थिति आई कि ईडी को झटका लगा बहुत बड़ा, रॉज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई, तो उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था ईडी के पास में कि वो हाईकोर्ट जाए और वहां कहे कि उनकी बात को ढंग से सुना नहीं गया है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। इस लिहाज से इस फैसले पे रोक लगा दी जाए और उनकी बात सुनी जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये कहती रही है कि इस पूरे मामले में आज तक ईडी के पास में कोई मनी ट्रेल नहीं है, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है और इस आधार पे कि सिर्फ किसी के बयान को, और वो भी ऐसे व्यक्ति के बयान जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा चुकी है, उनके बयान के आधार पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे जेल में रखा जा सकता है। ये दोनों पक्षों का जो है ये आधार है। ठीक है, अपने अपने आधार है, अपने अपने स्टैंड है। बहरहाल सबकी नजर भास्कर इस वक्त तो हाईकोर्ट के ऊपर ही है, क्योंकि हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा आगे वो तय करेगा अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या जेल में रहेंगे। लेकिन बहरहाल जब बेल दिया भी जा रहा था निचली अदालत से, तब भी कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें एक अहम जो पॉइंट या बिंदु रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि आप किसी भी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्रभाव नहीं करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी जांच में आप सहयोग भी करेंगे।